जय परमात्मा मेरे प्यारे दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि परमात्मा की असली पूजा क्या है। परमात्मा कौन सी पूजा करने पर परमात्मा प्राप्त होता है। आज पूरी सच्चाई के साथ बताऊंगा और मेरा वीडियो वही इंसान देखेगा परमात्मा की पाने की चाहत है, वही हमारा वीडियो देखेगा। जिसके अंदर सच्चाई है वही देखेगा। आज मैं आपको पूरा सच्चाई बताऊंगा कि परमात्मा कैसे प्राप्त होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे पहले क्वेश्चन करता हूं, क्या अगरबत्ती लगाने से परमात्मा मिलता है? अगरबत्ती लगाने से, धूप दीप जलाने से परमात्मा मिलता है क्या? क्या किलो मतलब 2-3 किलो घी से होमन करने से परमात्मा मिलता है क्या? बताइए। मंत्र के जाप करने से परमात्मा मिलता है क्या? मेरे प्यारे दोस्त, फूल माला चढ़ाने से परमात्मा मिलता है क्या? और दूध से धोने से परमात्मा मिलता है क्या? और लास्ट में एक चीज बताऊंगा, आप लोग एक चीज बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती करते हो, वो भी बताऊंगा। पहले बताता हूं मेरे दोस्त, धूप दीप से कभी परमात्मा नहीं मिलेगा। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि धूप दीप लगाओ ना, धूप दीप लगाओ और होमन करो, अगियारी डालो, लेकिन इससे परमात्मा नहीं मिलेगा। इससे वातावरण मस्त हो जाएगा, बहुत सुगंधित हो जाएगा, मजा आ जाएगा। लेकिन काश तुम बुरे हो, तुम खराब हो, तुम्हारा दिल अच्छा नहीं है, तुम्हारे दिल के अंदर महान अवगुण है, बुरे अवगुण है, तुम लोगों को दुख देते हो, दूसरों का कष्ट देते हो, दूसरों को मारते हो, पीटते हो, दूसरों को गाली देते हो, गाली गलौज करते हो, दूसरों के साथ व्यभिचार करते हो, गलत व्यवहार करते हो, बुरे कर्म करते हो, अभिमान करते हो, अहंकार करते हो, सब कुछ अवगुण लिए बैठे हो, तो केवल वातावरण सुगंधित कर दोगे अगरबत्ती लगा के, होम करके, घी से होम करके केवल वातावरण सुगंधित कर दोगे, लेकिन वो जो खुशबू लेगा इंसान, वो गाली देगा, बोलेगा साला ये कौन कर रहा है। अगर आप हुए उस, अगर आपके अंदर अवगुण हैं, बुरे कर्म करे हुए, विचार कर रहे हो, तो वो तुम्हारी खुशबू भी लेना पसंद करेगा। और सामने वाला बंदा, जो सामने वाले रह रहे हैं, संसार में रह रहे हैं, अगर तुम्हारा नाम बुरे कर्मों से फेमस हो, तुम सभी को सताते हो, दूसरों को कष्ट देते हो, गुलाम बनाते हो, नफरत करते हो, जलते हो, अभिमान करते हो, पैसों का अभिमान करते हो, बल का अभिमान करते हो, कई प्रकार के चीजों का अभिमान करते हो, तुम्हारे पास है, उन चीजों का अभिमान करते हो। तुम्हारा केवल घर में, तुम्हारे मुंह पे तो सब तुमको अच्छा बताते हैं, लेकिन तुम कितने बुरे हो लोग जानते हैं। वो जो तुम खुशबू फैला रहे हो, ये खुशबू भी वो लेना नहीं पसंद कर रहे हैं, बोलते हैं साला ये वातावरण को अशुद्ध कर दिया इसने। अगर हाँ, मैं ये भी बताऊंगा कि पूजा पाठ, परमात्मा किस पूजा पाठ से मिलता है, परमात्मा कैसे मिलता है, अब बताता हूं। परमात्मा बहुत सहज, बहुत अच्छा तरीका, बहुत अच्छा उपाय बताऊंगा परमात्मा को पाने का। मैं कोई नॉर्मल लड़का नहीं हूं, मैं अपने पिताश्री के दर्शन कर चुका हूं। मेरा वीडियो बनाने का, यूट्यूब चैनल ओपन करने का मतलब, यूट्यूब चैनल खोलने का एक ही मकसद है कि इंसान को हकीकत क्या है वो समझाऊं, सच्चाई क्या है, सत्य क्या है वो समझाऊं। मेरे प्यारे दोस्तों, परमात्मा की अब स्टार्ट करता हूं, परमात्मा की पूजा। हाँ, एक चीज और बता देता हूं, बाद में बताता हूं। तुम धूप दीप लगाकर और होमन करके केवल
संसार का वातावरण शुद्ध कर सकते हो, सुगंधित कर सकते हो। लेकिन अगर तुम बेकार हो, बुरे हो, तुम्हारे अंदर महान अवगुण व्यभिचार करते हो, बुरे कर्म करते हो, तो ये खुशबू केवल व्यर्थ है, कोई लेगा नहीं। लेगा वो भी उसको दूषित लगेगी। आपके होमन की खुशबू उसे दूषित लगेगी, गंदी महक आएगी। वातावरण में केवल वातावरण सुगंधित रहेगा, पशु पक्षी नहीं महक लेंगे तुम्हारे होमन की, जीव जंतु होमन की महक नहीं लेंगे। हाँ, अब बताता हूं, मस्त बताता हूं, अच्छी चीज बताता हूं। परमात्मा जिससे खुश होता है, मिलता है। अब बताता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, अगर तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं है, तुम अहंकार नहीं करते हो, तो यही तुम परमात्मा की पूजा है तुम्हारी। तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं है, तुम सभी से प्रेम करते हो, यही परमात्मा की पूजा है। तुम्हारे अंदर ईर्ष्या नहीं है, जलन नहीं है, यही परमात्मा की पूजा है। तुम सभी से प्रेम करते हो, सभी का भला चाहते हो, सभी उन्नति करें, सभी महान बने, सभी सफलता प्राप्त करें, ये तुम्हारी सोच है। यही परमात्मा की पूजा है, ना कि होमन अगियारी। कोई भूखा इंसान है, उसे खाना खिलाते हो, तुम में दया है, यही परमात्मा की पूजा है। कोई प्यासा है, बेचारा भटक रहा है, तुम्हारे पास पानी, उसे पानी पिला दिया, यही परमात्मा की पूजा है। तुम्हारे अंदर प्रेम है, सभी से प्रेम से बातें करते हो, सभी से व्यवहार अच्छा करते हो, सभी से अच्छा कर्म करते हो, यही परमात्मा की पूजा है, यही परमात्मा की महान पूजा है। किसी के जख्मों पे मलहम लगाते हो, उसका जख्म ठीक करते हो, यही परमात्मा की पूजा है। किसी अपाहिज का सहारा बनते हो, बेसहारा का सहारा बनते हो, यही परमात्मा की पूजा है। कोई भटका हुआ राही को अच्छा मार्गदर्शन कराते हो, यही परमात्मा की पूजा है। सभी से सत्य बोलते हो, यही परमात्मा की पूजा है। सभी को एक दृष्टि से देखते हो, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, यही परमात्मा की पूजा है। किसी में भेदभाव नहीं करते हो, यही परमात्मा की पूजा है। सबकी मां बहनों को अपनी मां बहन की तरह तकते हो, उन पे गंदी नजरें नहीं डालते हो, यही परमात्मा की पूजा है। सभी से सत्य की बातें करते हो, अच्छी बातें करते हो, अच्छे आचरण करते हो, व्यवहार करते हो, यही परमात्मा की पूजा है। दूसरों के दुखों में शामिल होते हो, उनका साथ देते हो, यही परमात्मा की पूजा है। तुम्हारे अंदर मोह, माया, व्यभिचार, लालच, छल कपट, ये तुम्हारे अंदर नहीं है। अहंकार, अभिमान, ये तुम्हारे अंदर नहीं है, यही परमात्मा की पूजा है। तुम एक अच्छे इंसान हो, परमात्मा के सच्चे भक्त हो, तुम्हें परमात्मा अवश्य मिलेगा। अगर तुम्हें अवगुण नहीं है, तुम दूसरों की मदद करते हो, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हो, यही परमात्मा की पूजा है। मेरे प्यारे दोस्त, सभी से प्रेम करते हो, कोई किसी पे तुम्हारा मन खराब नहीं होता है, सभी की सूरत से प्रेम करते हो, ना कोई सूरत है ना कोई बदसूरत है, सभी को एक दृष्टि से देखते हो और सभी को एक समान प्यार करते हो, यही परमात्मा की पूजा है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस संसार में देश में रहे, विदेश में रहने वाला, अमेरिका में रहने वाला, दुबई में रहने वाला, सऊदी में रहने वाला, श्रीलंका में रहने वाला और इंग्लैंड में रहने वाला, समस्त विदेश, देश विदेश, समस्त देश में रहने वाला हर जीव जंतु, हर इंसान, हर स्त्री पुरुष परमात्मा का बनाया हुआ है। समस्त दुनिया परमात्मा की बनाई हुई है। अगर वो भूखा है, ये प्यासे हैं, ये भूखे हैं, तो परमात्मा भूखा है। अगर पशु पंछी, स्त्री पुरुष अगर दुखी है, तुम दुखी हो, पड़ोसी दुखी है, पेड़ सूख रहा है, पेड़ में पानी डाल दो, पेड़ सूख रहा है, उसको पानी डाल दो। कोई बेचारा भूखा है, उसे खाना खिलाओ, बोलो आओ भैया तुमको खाना खिलाते, तुम भूखे हो, उसे बहुत सीरियस लो,
गले से लगा लो मेरे यार, तुमको भूख लगी है मेरे प्यारे, चलो तुमको फुल भरपेट खाना खिलाता हूं मेरे दोस्त, और तुमको हेल्प करूंगा। चलो मेरे प्यारे दोस्त, अगर तुम्हारे पास एक रोटी का टुकड़ा है तो उसमें से अगर तुम्हारे घर में भरा रखा अनाज तो तुम वो दान कर दो, भूखे रह लो। लेकिन बेचारे उसके पास कुछ भी नहीं है, उसी एक रोटी के सिवा अगर दे रहे हो तो उसे खाना खिला दो, बोलो चलो मेरे घर, मैं आपको अनाज देता हूं, उसे अनाज दो, कोई भूखा ना रहे। क्योंकि समस्त संसार के हर प्राणी परमात्मा का बनाया हुआ संतान है, समस्त दुनिया परमात्मा की बनाई हुई है, समस्त जगत परमात्मा का बनाया हुआ, समस्त स्त्री पुरुष परमात्मा का बनाया हुआ, हाथों से बनाया हुआ है, समस्त पशु पक्षी कीड़े मकोड़े परमात्मा के बनाए हुए हैं। ये भूखे हैं तो परमात्मा भूखा है, ये दुखी हैं तो परमात्मा दुखी है, और ये प्यासे हैं तो ये परमात्मा भी प्यासा है। तो आप ही बताओ, अगर इंसान प्यासा मर रहा है, आदमी भूखा मर रहा है, और तुम अगरबत्ती लगा रहे हो, तो क्या परमात्मा खुश हो जाएगा? एक बेचारा गरीब लड़का दूध पीने के लिए तरस रहा है, लावारिस जो बेचारा उसकी मां मर गई है, वो बेचारा बच्चा दूध के लिए तरस रहा है, और तुम भोले को नहवा रहे हो, गटर में दूध डाल रहे हो, फैला रहे हो, दूध से स्नान कर रहे हो। ये क्या परमात्मा से पूजा है? भोले शंकर मिल जाएंगे क्या? अरे भोले शंकर, जरा उनकी आवाज सुनो, तुमको गाली दे रहे होंगे वो, ये साला हमको दूध से नहवाता है, हमको भी पाप में डालना है, खुद पढ़ रहा है, हमको भी पाप में डालना है। मेरे प्यारे दोस्त, इंसान के काम आओ, इंसान का सहायता करो, इंसान का दुख दूर करो, इंसान की गरीबी दूर, जैसे अपनी दूर कर ली वैसे वो भी उसका भी दूर करवाओ। तुम्हारे अंदर ये जलन है कि वह बड़ा बन जाएगा तो मैं छोटा रह जाऊंगा, यही तो तुम्हारी नीचता है। अरे हम आए हैं, कल चले जाएंगे भाई, हमारा यहाँ क्या है? तुम ये मत सोचो उसको ज्ञान नहीं है तो तुमको भी ज्ञान नहीं है क्या? अरे तुमको क्या यहाँ राजा बन के जीवन भर रहना है? तुम्हारा हम लोगों का कोई पता ही नहीं कितने खरी यहाँ से चले जाएं। हमारा मालिक बुला रहे, हमारा असली घर परमात्मा का घर है भाई। यहाँ करोड़पति बनकर, यहाँ सोना चांदी महल में भर के क्या हमें सोना चांदी पार कर देगा? नहीं मेरे दोस्त, ये सब बेकार है। तुमने देखा होगा आज राजाओं के महल शमशान बन गए, खंडहर बन गए, और वो मट्टी में मिल गए, जला दिए गए, मट्टी में मिल गए, खत्म हुए, उनकी चिता जल गई, और शमशान में मिट्टी में मिल गए। तो तुम किस चीज का घमंड कर रहे हो? तुम किसके लिए ये पूंजी जमा कर रहे हो? उतना पूंजी जमा करो, इतना बच्चे भविष्य बन सके थोड़ा। ये नहीं किसी का खून पियो, इंसान का खून पियो। इंसान का खून पियोगे तो बर्बाद हो जाओगे, रोग से पीड़ित हो जाओगे, अचानक मौत आ जाएगी, ऐसी मौत आएगी तो मौत भी नहीं मिलेगी, कट जल जाओगे, मारे जाओगे। मेरे प्यारे दोस्त, इंसान के काम आओ, भूखे को खाना खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, सभी के काम आओ, सभी से प्रेम से बातें करो, किसी पे गंदी नजरें नहीं डालो। परमात्मा तुम्हारा खुद साथी से मिला देगा। किसी से हमेशा मिले, कोई लड़की मिले, कोई, उसे यही समझो सामने वाला इंसान खड़ा है, वो पूछ रहा है, उसको उस आंसर दे दो, बस चले जाओ। ये नहीं उस पे गंदी नजरें डाल लो, काम भावना लाओ दिल के अंदर कि ये मेरी बन जाए, ऐसा नहीं। नॉर्मल रहो, दिल को मन को बस में रखो, जहां मन भागे तुरंत बोलो साले अंदर रहो, मेरे बस में रहो, मेरे परमात्मा की बस में रहो। बस उसको रास्ता बता दो, अपने काम से काम। मेरे प्यारे दोस्त, और लास्ट में यही कहूंगा, जो दूध से स्नान करवाते हैं, दूध का कितना बड़ा पाप, मैंने कहा था 2 पाप बताऊंगा, तुम लोग 2 पाप करते हो पूजा करने में, 2 पाप करते हो। वो है दूध से स्नान करवाना। भोले शंकर को दूध से स्नान करवाते हो ना, क्या दूध स्नान करवाने वाली चीज है? हाँ, अरे दूध से स्वादिष्ट मिठाइयां बनती हैं, दूध से किसी बच्चे में एनर्जी, उसकी हड्डियां मजबूत होती हैं, दूध से
दूध से एक गैया माँ का छोटा सा बछड़ा जो जन्म लेता है, दूध पीने के बाद उसके शरीर में शक्ति आती है और खड़ा होकर दौड़ने लगता है, फुदकने लगता है। तुम उस दूध को गटर में भोले शंकर की मूर्त को स्नान करवाते हो, तुम नीच करते हो, तुम कुकर्म कर रहे हो यार। नहीं, ऐसा मत करो, बहुत बड़े पाप में जाओगे, बहुत बड़े पाप। अरे दूध की कीमत उस गांव मां से पूछो, दूध की कीमत उस भैंस मैया से पूछो। अरे जब दूध की कीमत उनकी संतानों से पूछो। गैया मां जब मर जाती है तो बछड़ा बेचारा व्याकुल होता है कि हमें एक बूंद दूध मिल जाए। एक हम इंसानों में सोच लो, हम स्त्री पुरुष में सोच लो, जब हमारी मां खत्म हो जाती है बचपन में तो हमें वो दूध अमृत होता है, वो दूध मिलना हमें मुश्किल होता है। उस दूध को तुम गटर उसको नहवाते हो, खुद नहाते हो, गंदगी छुटाते हो। छी, क्या यार, इसका बहुत बड़ा फल मिलता है, बुरा फल मिलता है। तुमको पता है क्या मिलता है? तुम ऐसी जगह फंसोगे, तुम्हारे घर में अनाज नहीं रहेगा, तुम्हारे ऐसी दरिद्रता, अनाज होगा भी फिर भी तुम खा नहीं सकते। ऐसा परमात्मा कर देता है जो दूध को वेस्ट करता है, बर्बाद करता है, स्नान करता है दूध से, जो देवताओं को स्नान करवाता है उसकी हालत बुरी होती है। वो अगले जो इस जन्म में तो भुगतता है, उसे खाना नसीब नहीं होता, खाना धरा होता है फिर भी उससे खाने को नहीं मिलता, भूखा तड़पता है। इतनी दुर्दशा होती है दूध से स्नान करने वाले को और करवाने वाले को। और अगले जन्म में उसकी मां खत्म हो जाती है, बचपन में खत्म होती है, लावारिस हो जाता है, उसे दूध नसीब नहीं होता, उसे रूखी सूखी रोटी से बड़ा होना पड़ता है। इतना कष्ट होता है दूध को खराब करने को। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्त, दूध को किसी से नहवाओ मत, दूध को गरीबों को पिलाओ, बेचारे इंसानों को पिलाओ, भूखों को खिलाओ, खीर बना के खिलाओ, मिठाई बनवा दो, मिठाई बांटो, कितना अच्छा है। आदमी पानी पी एक पेड़ा खा लेगा और लोटा भर पानी पिएगा, कितना आनंद आ जाएगा यार। और उसको तुम गटर उनको मल के भोले को नहवा रहे हो यार, बहुत खराब कर रहे हो। आज से दूध से नहवाना नहीं, खुद मत नहाओ, दूध पियो, दूध से गरीबों को मिठाई बांटो बनवा के, तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा। बच्चों को पिलाओ, जो बेचारे बच्चे हैं उनको दूध पिलाओ, लेकिन खराब मत करो, किसी को स्नान मत कराओ। स्नान करने से क्या किसको मिला यार? कौन देवता मिल गया बताओ हमको, मिला तुमको? हम कौन हूं? हमको जानते हो आप? मैं वो इंसान हूं जो अपने पिता से मिल चुका हूं यार। हमारे जो आप लोग भगवान पाना चाहते हो उनको पा चुका हूं, अपने पिताजी को। मेरा बाप मिल चुका मुझे, इन आंखों से देखा है मैंने, इन आंखों से देख लिया भाई। मेरे प्यारे दोस्त, आपको समझ आ गया होगा कि परमात्मा की पूजा क्या है। परमात्मा की केवल पूजा अच्छे कर्म है, लोगों से अच्छा व्यवहार करो। इस दुनिया में जिसमें जान है वो परमात्मा ने बनाया, समश्रेष्ठ को बनाया, निर्जीव वाली जो वो भी परमात्मा की बनी है। लेकिन जो तड़पने वाली चीजें हैं, जैसे पशु पक्षी हैं, जीव स्त्री पुरुष हैं, पशु पक्षी है, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, ये तड़पते हैं। इन्हें जब कोई कमी होती है, इनके साथ अच्छा व्यवहार करो, इन्हें भूखा मत रखो, इन्हें खाना खिलाओ, इनको मारो ना, इनका मांस ना खाओ। सभी को परमात्मा ने, मैंने बताया ना, परमात्मा ने एक मार्ग बनाया है, वो सत्य मार्ग है, उसी पे चलो। और सत्य मार्ग पे सबकी सेवाएं हैं, कोई होम अगियारी नहीं है। हाँ, अब मैं बताता हूं, लास्ट में ये भी सुन लो, वीडियो बड़ा हो जाएगा। देखो, अगर तुम अच्छे इंसान हो, दिल में एक भी अवगुण नहीं है, डेली सभी से प्रेम करते हो, सभी तुमसे मोहित हैं, अच्छे से, मतलब अच्छे व्यवहार देखकर तुम्हें सभी नाम ले रहे हैं, तुम्हारी प्रसिद्धि फैल रही है चारों दिशाओं में, जैसे आपका नाम विवेक है,
और तुम अच्छे कर्म करते हो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हो, गरीबों की सहायता करते हो, उन्हें खाना खिलाते हो, प्यासे को पानी पिलाते हो, तुम्हारे दिल के अंदर एक भी अवगुण नहीं है, तो तुम्हारी प्रसिद्धि दुनिया में फैल रही है। हर जगह हर गली में नाम क्या है? विवेक भैया बहुत अच्छा है यार, बहुत बढ़िया है यार, हमारी मदद की उसने, यार हमको खाना खिलाया, यार हमको पानी पिलाया, यार हमारा झगड़ा हो रहा था उसने झगड़ा शांत करवा दिया, दोनों का दिल शांत करवा दिया यार। हमसे कितना अच्छा बातें करता है, हमको कितनी अच्छी सीख देता है। हमारी मम्मी पे कहता है कि माँ मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, और हमसे यही सिखाता है कि अपने माँ बाप की सेवा करो, संसार की सेवा करो। पेड़ पौधों को पानी डालता है विवेक, कितना प्यारा है विवेक, कितना अच्छा है विवेक। सभी सभी तुम्हारा नाम लेते हैं। अगर तुम्हारा सब नाम ले और तुम अगरबत्ती लगा दो, कहीं अगरबत्ती लगा दो परमात्मा के नाम, परमात्मा के नाम से, तो वो अगरबत्ती की महक जहां सबके, हाँ यार कितना अच्छा लग रहा है यार, अगरबत्ती किसने लगाई? तो सामने वाला पूछेगा भैया विवेक आज अगरबत्ती लगाई है। अरे हाँ, वो सुगंध लेकर तुम्हारे घर में घुस आएगा, बोलेगा भैया यार मिठाई भी मिलेगी खाने को। विवेक बोलेगा हाँ भाई मिल जाएगी, थोड़ा पूजा कर रहा हूं। सभी पूजा में खुश, दुनिया खुश, मोहल्ला खुश, पास पड़ोसी खुश। कौन भैया? अच्छा आदमी विवेक, बहुत बढ़िया यार, कितना खुशबू, और इस खुशबू करे और खुशबू करे। अरे इंसान खुश हो रहे हैं तो देवता क्यों नहीं खुश होंगे? जब तुम अच्छे हो तो ये ब्रह्मांड देखो। विवेक क्या करता है? विवेक फूल नहीं तोड़ता है, फूल लगे ही रहता है। विवेक मूर्त को उठाता है और फूल में खुश, फूल में मालिक की मूर्त को फूल में लगाता है। लो मालिक, हे पिता परमात्मा महक लो, तोड़ता नहीं है। और दूध से स्नान नहीं करवाता, पानी से स्नान करवाता है, जिससे नहाता है उसी से परमात्मा को स्नान करवाता है। और अब देखो वो पूजा कर रहा है, सभी महक ले रहे हैं, आह मजा आ रहा है भाई, बहुत मजा आ रहा है। विवेक यार आज पूजा कर रहा है, बहुत महक अच्छी आ रही, वातावरण शुद्ध हो गया। और यहीं पे अगर बुरा आदमी करता हो तो आदमी महक लेना नहीं पसंद करेगा, बोलेगा सारा धात तेरी, साला गंदगी कर रहा है, नाक बंद करेगा। और अगर अच्छा शुद्ध आदमी विवेक जैसा आदमी अगर कर रहा है तो सारे महक लेते हैं, इंतजार गेट पे खड़े रहते हैं, यार अभी मिठाई विवेक बांटेगा, अभी पानी पिएंगे डट के सामने वाला, अभी वो कुछ तो खवाएगा हमको। और वास्तव में विवेक निकला पूजा करके, चल भाई सभी लोग लो मिठाई लो, मजा आ गया, उनकी सोच पूरी हो गई, जो सोच रहे थे पूरी हो गई। अब बोलो जब पूरा मोहल्ला खुश, जहां जहां वो महक जा रही है सभी खुश हो रहे हैं, क्या नाम जा रहे हैं? विवेक भैया पूजा कर रहे हैं। यार कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू है, बहुत महान है यार आदमी वो। वाह, कहीं वो खुशबू तुम्हारे जिला में पहुंच जाए तो जिला वाला कहेगा भैया खुशबू यार उधर साइड से बहुत तेजी से आ रही है, कौन है? भाई विवेक कर रहा है। अरे वाह, ओ यार आत्मा खुशहाल हो गई, कितना अच्छा सज्जन आदमी पूजा कर रहा है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्त, अच्छे इंसान का मोहल्ला खुश, पास पड़ोसी गांव खुश, सभी खुश, जहां जहां महक जाती है। होमन, वो अगरबत्ती होम, अगरबत्ती देखो, सज्जन आदमी फूल नहीं तोड़ता है, अच्छा परमात्मा का भक्त फूलों को तोड़ के पूजा नहीं करता है, केवल अगरबत्ती लगाएगा, सुगंधित चीजें करेगा, होमन करेगा। होमन से क्या करता है? वातावरण शुद्ध करता है। यह नहीं कि परमात्मा को बुलाता है, वातावरण शुद्ध करता है। दे परमात्मा तो पहले उसके दिल में है भाई, उसको जरूरत नहीं है, वो केवल वातावरण शुद्ध कर रहा है खुद को मजा लेने के लिए। मतलब वातावरण शुद्ध रहेगा तो अच्छा यार, बढ़िया लगता है ना, वो कुछ शरीर में कुछ अलग ही वाइब आती है वहां पर, मतलब बहुत मस्त लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और मोहल्ला खुश हो गया, अच्छे इंसान पे सब कुछ खुश, पूरा मोहल्ला खुश हो गया। और देवता फिर क्यों नहीं खुश होंगे भाई? परमात्मा तो पहले इस दिल में उसके है, देवता पहले नजर लगाए बैठे, भैया विवेक क्या काम कर रहा है यार। ऐसे बनो मेरे प्यारे दोस्त, अच्छे कर्म ही परमात्मा की पूजा है, तभी तुम्हारी धूप और तुम्हारा होमन स्वीकार करेगा, खाता नहीं है। ये होम केवल वातावरण के लिए, धूप दीप बत्ती लगाना वातावरण के लिए बस।
और केवल तुम्हारी दिल की ये जो प्रेम है, तुम्हारा सच्चा व्यवहार है, तुम्हारे अंदर सत्य गुण है, यही तुम्हारी पूजा है। लोगों के साथ तुम क्या व्यवहार कर रहे हो, यही तुम्हारी पूजा है। अच्छा व्यवहार जो कर रहे हो, यही तुम्हारी पूजा है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि परमात्मा की पूजा असली क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपने माँ बाप का ध्यान रखें, पूरी फैमिली का ध्यान रखें, उनकी तन मन से सेवा करें और अच्छे कर्मों को करें, सभी को सुख दें, किसी को दिल को ठेस ना पहुंचाएं, दुखी ना करें। जय परमात्मा मेरे प्यारे दोस्तों।